अधिकतर बच्चों के मन में ट्वेल्थ के बाद में एक ही सवाल रहता है कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें, तो सर क्या करना चाहिए। कार मैं सोनू कैमरामैन राहुल के साथ आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। आज हम पहुंचे हैं डुंगलोद में स्वाध्याय सेंटर फॉर यूथ के अंदर। अविनाश जी हमारे साथ में जुड़े हैं, हम इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें। नमस्ते सर। नमस्कार। सबसे पहले झुंझुनू हमारा चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू यहाँ आने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए। बिल्कुल। अधिकतर बच्चों के मन में ट्वेल्थ के बाद में एक ही सवाल रहता है कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें, तो सर क्या करना चाहिए बताइए। देखिए, इस दौर से हम सब लोग गुजरे हैं कि 12वीं के बाद हम लोगों ने भी इस तरह की सिचुएशन देखी हैं। घर पे बच्चे हैं, हम उनको भी देखते हैं। तो मेरा जो अनुभव है उस शिक्षा से क्षेत्र, उसमें मैं ये कहता हूँ कि एक बच्चे को बहुत थोड़ा बच्चे और पेरेंट्स दोनों को बैठ करके ये सोचना चाहिए कि हम लोग मतलब डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। तो मैं अगर एक सजेशन दूँ तो हमारा सजेशन ये रहता है कि एक बच्चा इस तरह से सोचे कि क्या वो प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाना चाहता है 12वीं के बाद अगर आप प्रोफेशनल कोर्स, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, या यूपीएससी जैसी चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं, तो आप अगर प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं तो आप वो सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं साहब, मैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि साहब मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं प्रोफेशनल कोर्सेज़ में अच्छा कर पाऊँगा। लेकिन वैसे ही 12वीं के बाद एक चंक होता है बच्चों का, वो ये सोचता है कि यार मुझे पढ़ाई आगे करनी नहीं है, मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि उनको वोकेशनल कोर्स चुनना चाहिए। वोकेशनल कोर्स का मतलब जिसमें आजकल बहुत सारी सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो प्लम्बर की हो गई, इलेक्ट्रिशियन की हो गई, मोटर ऑटोमोबाइल सेक्टर की ट्रेनिंग्स हो गई। अगर आप इन तरह की ट्रेनिंग लेते हैं तो आपका हाथ का हुनर आपके अंदर आ जाएगा और आप आराम से जॉब मिल जाएगी आपको। इस क्षेत्र में बहुत बहुत गुंजाइश है आगे जा कर के पैसा कमाने की और सेटल होने की। लेकिन बीच में एक तीसरे तरह के भी बच्चे होते हैं। वो होते हैं कि वो ये कहते हैं कि ना तो हम अभी प्रोफेशनल कोर्स करने लायक हैं क्योंकि हमें लगता नहीं है कि हम उतना सीख पाए हैं जीवन में, और ना ही उनको पढ़ाई क्विट करनी है, ना ही उनको वोकेशनल कोर्स में जाना है। तो उनके लिए पास कोर्स होता है। पास कोर्स का मतलब मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चे कॉलेज की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ में कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, साथ में कुछ सॉफ्ट स्किल्स को एक्वायर करेंगे। सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग होती है, जैसे आप कम्युनिकेशन की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, क्रिटिकल थिंकिंग की, है ना, कंप्यूटर की, जैसे आईसीटी होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो ट्रेनिंग्स होती हैं। अगर आप इन तरह की तो आप अगर पास कोर्स वाले अगर अपना पढ़ाई का मतलब कॉलेज करते हैं, कॉलेज के साथ अगर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और साथ साथ में सॉफ्ट स्किल्स की तैयारी करते हैं, तो या तो वो लोग सरकारी में डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर सरकारी नौकरी उनको नहीं मिलती है तो भी वो खाली नहीं रहेंगे, वो तुरंत इंडस्ट्री में मिड मैनेजमेंट लेवल पे फिट हो जाएंगे। तो अगर बच्चा इस तरह से अपने आप को कैटेगराइज करे, या पेरेंट्स इस तरह से बच्चे को कैटेगराइज करने में मदद करे कि बच्चा से मतलब सलाह दे उसको कि भाई तुम्हें प्रोफेशनल कोर्स करना है तो प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाओ, तुम्हें वोकेशनल कोर्स करना है तो इस तरह की चीज़ें हैं। सरकार के द्वारा बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए हैं, बहुत सारे आईटीआईज हमारे आजू बाजू में हैं, वहाँ जा सकते हैं। और अगर आपको पास कोर्स जैसा कोर्स करना है तो हमारे जैसे इंस्टीट्यूट हैं जो ये चाहते हैं, जो बच्चे 50, 60, 70% वाले होते हैं, उनको हम चाहते हैं कि वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, अपनी ट्रेनिंग्स के माध्यम से अपनी सॉफ्ट स्किल्स और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, ताकि वो या तो सरकारी नौकरी में या फिर प्राइवेट जॉब में मिड मैनेजमेंट लेवल पे, सुपरवाइज़र, मैनेजर के लेवल पे अपने आप को नौकरी दे पाएँ या काम करते हुए देख पाएँ आने वाले 5-7 सालों में। सर बहुत से बच्चे होते हैं जो कि टेंथ में और ट्वेल्थ के अंदर कम मार्क्स होते हैं और वो निराश होकर अब ये सोचते हैं कि अब क्या करें, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कुछ करना चाहोगे। देखिए, 15 या 16 साल में एक बच्चा 12वीं पास कर लेता है, कुछ को हमारे इस इलाके में, वरना 18 साल का बच्चा 12वीं पास करता है। और मैं मानता हूँ कि 10-12 साल में बहुत सारे कारण बनते हैं जिनकी वजह से बच्चा जो है पढ़ाई में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। तो मैं उन बच्चों को पहली बात तो यही कहूँगा कि उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 18 साल की एज ऐसी नहीं है जहाँ पे आप नया कुछ सीख नहीं सकते, या जो आपके अंदर कमियाँ रह गई हैं उनको आप सुधार नहीं सकते। यानी थोड़ी पॉजिटिव अप्रोच रखी जाए, और अगर आपके साथ कोई काम करने वाला व्यक्ति या संस्थान आपको मिल जाता है तो मैं मानता हूँ कि आप में वो सुधार गुंजाइश है। हाँ, सिर्फ ये है कि आपको 1-2 साल थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। जो बच्चे अभी 80% पे हैं, आप अगर 50% पे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको 1-1.5 साल थोड़ा और मेहनत करना है, उसके बाद आप भी 80% वालों के बराबर आ जाएंगे और फिर वहाँ से अपनी यात्रा शुरू कीजिए। 12वीं के बाद ही करियर ख़त्म नहीं हो जाता है, और कुछ मार्क्स कम आ जाने से या किसी एक दिन आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए,
एग्ज़ाम्स किसी की भी ख़राब जा सकती है और कोई 1-2 साल भी किसी के ख़राब जा सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स ऐसे हैं जिन बच्चों के 12वीं में कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम तोड़ा है और वो आज जॉब कर रहे हैं। 50% 60% वाले बच्चे ही थे। मेरे पास ऐसे बच्चे भी रहे हैं जिन बच्चों ने 12वीं में मतलब फर्स्ट ईयर में उनके पेपर ड्यू रह गए, लेकिन बाद में उन्होंने 90 मार्क्स भी 95% मार्क्स भी लाए हैं। तो ये मार्क्स सिर्फ एक नंबर है मेरे हिसाब से। उस बच्चे को बड़ा पॉजिटिवली ये सोचना चाहिए कि मेरे साथ जो हुआ वो हो गया, फ्यूचर में अभी मेरे पास 5-7 साल 10 साल है, मुझे उनको क्या करना है। अगर वो उनमें गुंजाइश है, वो देखता है और थोड़ी हिम्मत जुटाता है और थोड़ी अपने आप के साथ एक कमिटमेंट देता है, तो मुझे लगता है कि आसानी से वो अपना करियर और भविष्य दोनों बदल सकता है। 10th और 12th में यदि बच्चे के कम मार्क्स हैं और अधिकतर घर वाले सोचते हैं कि इन्हें रिपीट करवा दी जाए, तो आप रिपीट के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं मानता हूँ स्कूलिंग जो है उसमें रिपीट, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं मानता हूँ वही चीज़ रिपीट ना करके, बल्कि जिन चीज़ों की वजह से वो सब्जेक्ट में कमज़ोर नहीं है बच्चा, मेरा ये मानना है, मैंने जो देखा है, बच्चा सब्जेक्ट में कमज़ोर नहीं है, बल्कि वो पढ़ाई करने का जो तरीका है या उसकी कुछ स्किल्स ऐसी हैं, जैसे उसको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की ज़रूरत है, मतलब उसको पढ़ना नहीं आता है, समझ नहीं आती है कि वो पढ़ा हुआ चीज़, जो वो चीज़ पढ़ता है उसको समझ नहीं पाता है। अगर उन चीज़ों पे काम किया जाए बजाय कि रिपीट करने के, तो आगे आने वाली जो एग्ज़ाम्स होंगी उनमें वो ज़्यादा अच्छा कर लेगा। तो मेरा ये मानना होता है कि सदा 1 साल जो ख़राब कर मतलब 1 साल रिपीट करने के बजाय उसकी उन कमज़ोरियों पे काम किया जाए, जिन कमज़ोरियों से आगे उसको इस तरह का दिन देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं इस चीज़ के फ़ेवर में हूँ। अगर माँ-बाप के पास समय है और 1 साल और दे सकते हैं, तो मैं मानता हूँ उनको 1 साल इसलिए देना चाहिए कि 12वीं के बाद वो कोई काम नहीं करेगा, मतलब कोई परीक्षा नहीं देगा। 1 साल तक के लिए उसके लिए 12वीं तक की जो कमियाँ रह गई हैं, उन पे काम किया जाए। हम करते हैं, मोस्टली माँ-बाप हमारे पास ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि साहब 12वीं के बाद 1 साल गैप ले लीजिए, लेकिन हमारे बच्चों के आप जो गैप रह गए हैं उनको पहले आप फिल करिए, उनको भरिए और फिर हम आगे का फाउंडेशन डालेंगे, आगे की तैयारी करवाएंगे उनको। तो मेरी राय में तो ये है, रिपीट की बजाय मैं ये चाहूँगा कि उनकी छुपी हुई कमज़ोरियाँ या जो कमज़ोरियाँ आज तक उनके लिए परेशानी बनती रही हैं, उन कमज़ोरियों पे पहले काम होना चाहिए 1 साल में।